हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कोविड-19 पैंडमिक के समय में महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी क्वेरीज एवं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स के वीडियोस बनाकर आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रेषित है जो बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। विषय है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था का रूप माना जाता है। हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर इस लोकतंत्र को दो रूपों में देखते हैं। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ब्रिटेन, भारत, कनाडा, जापान आदि देश संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 74 एवं 75 केंद्र के लिए एवं आर्टिकल 163 एवं 164 राज्यों के लिए संसदात्मक लोकतंत्र का विवरण देता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर मॉडल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट इत्यादि नामों से जानते हैं। इस शासन व्यवस्था को हमने इसलिए अपनाया है कि एक तो एक्सपीरियंस के रूप में ब्रिटिश का वेस्टमिंस्टर मॉडल हमारे समक्ष था एवं दूसरे भारत एक विविधता का देश है। इन दोनों ही बातों को देखते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को भारत ने अपनाया। इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे इस शासन व्यवस्था में सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें एक नॉमिनल हेड एवं एक रियल हेड होता है, अर्थात एक वास्तविक शासक और एक संवैधानिक शासक होता है। नाम मात्र का एवं वास्तविक कार्यपालिका। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को हम एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण एक तरीके से व्यवस्थापिका में से ही होता है। जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, जिस भी दल का बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है एवं जो भी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं, अर्थात दोहरी यानी कि डबल मेंबरशिप होती है। तीसरी बात यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एवं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका के सदस्यों को अर्थात मिनिस्टर्स को उनका जवाब देना होता है। अर्थात इस तरीके से यह एक रेस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी गवर्नमेंट, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। एवं अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। इस
तरीके से ये सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, एक अकाउंटेबल सरकार होती है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक होती है, अर्थात कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अर्थात दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, वे एक साथ तैरते तथा डूबते हैं। एक के प्रति अविश्वास पूरी कैबिनेट के प्रति, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति अविश्वास माना जाता है। यह इसके अंतर्गत नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम ये कहेंगे कि इस सरकार में प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व होता है, अर्थात प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता के रूप में होते हैं कि जो एक तरीके से अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व करते हैं। इस गवर्नमेंट के अंतर्गत पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, अर्थात राजनीतिक सजातीयता, क्योंकि एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं। अगर कॉलिशन गवर्नमेंट भी होती है तो उनकी आइडियोलॉजी एक होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल होने की वजह से उनमें आपस में विचारों में एक रूपता पाई जाती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि इसमें सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है, अर्थात सभी मिनिस्टर्स जो भी कोई विषय होता है उस विषय में गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसमें नाम मात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, डबल मेंबरशिप होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है तथा कार्यों में सीक्रेसी होती है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जो डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करती है और जो एक तरीके से एक रेडी टू ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी रहती है। और इसमें एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेचर के प्रति लेजिस्लेचर में हार्मनी होती है। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था एक अस्थायी सरकार है और इसमें हर समय सरकार के गिरने का भय रहता है, क्योंकि भले ही 5 साल का समय सरकार का होता है, लेकिन बावजूद इसके भी यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार गिर जाती है, अर्थात ये एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। और इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि इसमें किसी तरीके से कोई भी कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की नहीं होती है और एक तरीके से कैबिनेट की डिक्टेटरशिप हो जाती है। लेकिन फिर भी यह शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था है, जिस शासन व्यवस्था को भारत ने अपने यहाँ केंद्र तथा राज्यों में दोनों ही स्तर पर अपनाया हुआ है। थैंक्स।